हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज की वीडियो बड़ी मजेदार होने वाली है। वीडियो का टाइटल है जिसपे हम रिएक्ट करने वाले हैं जी, बॉर्डर 2 रिव्यू, व्हेन नॉइज रिप्लेस स्टोरी टेलिंग। आपको पता है कि हाल ही में बॉर्डर 2 रिलीज हुई है, उसके बारे में आज हम थोड़ा सा रिएक्ट करने जा रहे हैं। वीडियो बहुत मजे की होने वाली है। चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। उससे पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। आवाज कहां तक जानी चाहिए? लाहौर तक। के घर कब अच्छा। आओगे, के घर कब आओगे। क्या एक्टिंग कर रहे हैं। इंडिया की पिटाई दिखाई है, एक टैंकर नहीं दिखाया। एक टैंकर नहीं दिखाया। एक टैंकर नहीं दिखाया। टैंकर पाकिस्तान के बाहर से। एक शॉट में आहान शेट्टी पानी में डूबे हुए अपने एक क्रू मेंबर को जाता है और उसकी नब्ज चेक करता है। अबे पानी में डूबे हुए आदमी मरा है या नहीं मरा, उसकी नब्ज चेक करनी पड़ेगी तेरे को। कि इस बार हम बॉर्डर में घुसेंगे ही नहीं, हम बॉर्डर ही बदल देंगे। सर्वदा शक्तिशाली। बॉर्डर का तो नहीं पता, पर अगर इस टिंगू का सामना रियल में किसी फौजी से हो गया तो इसको पैम्पर जरूर बदलना पड़ेगा। तो जी पेश खिदमत है इस साल की पहली एंटी वैसे ना पाकिस्तान कुछ ज्यादा ही फिल्म ओवर बॉर्डर एक्टिंग 2, होगी जिसके अंदर एक बार फिर से भारत ने पाकिस्तान के टैंकों के सामने खड़े होकर सिर्फ अपनी बंदूकों से इन टैंकों को तबाह कर दिया है। पाकिस्तान को दूसरी बार नेस्तो नाबूद कर दिया है। इस फिल्म की कहानी वैसे तो इंडिया पाकिस्तान की 1971 की वॉर पर बेस करती है और इसका पहला पार्ट साल 1997 के अंदर रिलीज हुआ था, जो कि सुपर हिट था। अब वैसे तो इन तमाम एंटी पाकिस्तान फिल्म्स की कहानी वैसे वो लगभग कमाल एक मूवी जैसी होती है। प्रिडिक्टेबल होती है कि एक हीरो पूरी पाकिस्तानी फौज को उड़ाकर अपने मुल्क वापस आ जाता है और हैप्पी एंडिंग हो जाती है। कोई रियल हिस्टोरिकल सबूत, कोई लॉजिकल कहानी, कोई ग्रेविटी, कोई साइंस इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बस जबरदस्ती की कहानी होती है। लेकिन बॉर्डर 2 के अंदर ये सब कुछ नहीं है, क्योंकि इस फिल्म के अंदर कहानी ही नहीं है। जी हाँ, आपने सही सुना, ये बॉलीवुड की पहली ऐसी फिल्म है जिसके अंदर कोई कहानी नहीं है। मतलब जिसका जो दिल चाह रहा है वो वही कुछ कर रहा है। और ये बात मैं खुद नहीं कर रहा, बल्कि इंडियन ऑडियंस जो कि थिएटर से इसको देखकर वापस आ रही है उसका ये कहना है। मतलब सिर्फ फिल्म बनानी थी, इसलिए जो दिल किया बनाते गए। अच्छा, इसका भी मुझे ना कोई लॉजिक समझ नहीं आया। ये चेक करें। कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही है उस टाइम। पर अब मसला ये है कि भारत की पढ़ी लिखी आवाम और नौजवान नस्ल अब मैच्योर हो चुकी है। वो ऐसी बकवासियात को अब बिल्कुल सीरियस ही नहीं लेती। और आप जानते हैं कि गल्फ कंट्रीज के अंदर इस तरह की प्रोपेगेंडा फिल्म्स बैन हो जाती हैं और इसी वजह से इसको भी बैन कर दिया गया है। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। बॉलीवुड की डूबती हुई कश्ती को बचाने के लिए ये पिछले 10-15 सालों से, जब से बीजेपी की हुकूमत आई है, इसी तरह की एंटी पाकिस्तान, एंटी मुस्लिम फिल्म्स को प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि अंधभक्त किस्म की हिंदू अवाम को ये चूरन बेच सकें कि मुसलमानों से तुम्हारा वजूद खतरे में है और बीजेपी जैसी एक्सट्रीमिस्ट जमात ही तुम लोगों को बचा सकती है, इसलिए हमें वोट करो। और इस पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का नतीजा ये निकला कि आज बॉलीवुड इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क हो चुका है। आज सीरियस एक्शन फिल्म के नाम पर ऐसी ओवर एक्टिंग की जा रही है कि जो इससे पहले कभी नहीं देखी गई। पहली बार ऐसा हो रहा है कि बिना कहानी के, बिना सर पैर के एक्शन के फिल्म्स बनाई जा रही हैं, जिनके अंदर एक्टिंग के नाम पर हमले की सूरत भी मुस्कुराकर ये खबर दी जा रही है कि सर, दुश्मन ने हमला कर दिया है। और जाहिर है कि इस तरह की फिल्म्स का सिर्फ एक ही मकसद है कि किसी भी तरह से अंधभक्ति को बेचकर पैसा कमाना। फिल्म में सुनील शेट्टी का बेटा फ्लॉप हीरो आहान शेट्टी और सिंगर दिलजीत दोसांझ और नेपोटिज्म की पैदावार वरुण धवन भी फिल्म की कास्ट के अंदर शामिल है। और जाहिर है कि मेन हीरो है सनी पाजी या सनी देओल, जो कि अपनी हल्क जैसी स्ट्रेंथ के लिए जाने जाते हैं। 68 साल का बूढ़ा हीरो सनी देओल, जो कि अपनी जान से तंग है, ठीक से चल भी नहीं सकता, इसको भगा भगा कर एक्शन करवाए जा रहे हैं जबरदस्ती। ऐसा कौन सा फौजी है जो कि इतनी उम्र के अंदर बॉर्डर पर जाकर लड़ता है, और वो भी टैंकों के आगे सिर्फ अपनी बंदूक उठाकर लड़ता है और बिना किसी डर और खौफ के। इस बुढ़ापे की उम्र के अंदर जब इस बंदे बेचारे की आवाज भी ठीक से नहीं निकल पा रही, इसको फिल्म की प्रमोशन की खातिर ऐसे कंट्रोवर्शियल डायलॉग बुलवाकर चीख चीख कर बुलवाया जा रहा है कि आवाज लाहौर तक जानी चाहिए। इस तरह की हरकतों की वजह से भारत खुद पूरी दुनिया के अंदर अपना मजाक बनवा रहा है। और भाई साहब, जो बुरी एक्टिंग इस फिल्म के अंदर इस टिंगू वरुण धवन ने की है वो तो आप छोड़ ही दो। इतनी एक्सप्रेशन लेस और इतनी बुरी एक्टिंग है कि आप फिल्म के अंदर कहीं भी खुद को रिलेट ही नहीं कर पाएंगे। आपको लगेगा ही नहीं कि आप कोई रियल इवेंट पर बनी कोई एक्शन फिल्म देख रहे हैं, बल्कि लगेगा कि जैसे कोई ड्रामा फिल्म या कॉमेडी फिल्म चल रही है। और थिएटर में बैठकर आप अपने वजूद पर सवाल उठाएंगे कि मैं गधा था जो यहाँ पर आया, और शीशा देखकर खुद से ये सवाल करेंगे, तू साला बहुत नीच आदमी रहे। सांप को देखा और तेरे को देखा तो पहला सांप को छोड़ के तेरे को मारना पड़ा। इतनी ओवर एक्टिंग है कि लोग बोल रहे हैं कि अगर पार्ट 2 की बजाय पार्ट 1 को ही दोबारा रिलीज कर दिया जाता तो शायद वो इस फिल्म से ज्यादा पैसा कमा लेती। पर इन लोगों को क्योंकि सिर्फ पैसा कमाना है तो रेपुटेशन और स्टैंडर्ड गया भाड़ में।
क्योंकि हाल ही में आपने देखा कि जिस तरह से धुरंधर जैसी फिल्म सुपरहिट हुई, तो आप देखेंगे कि इसी फार्मूला को कॉपी करते हुए 2026 के अंदर मजीद इसी तरह की फिल्म्स की लाइन लग जाएगी। पहले गटर 2 थी, तो इसके बाद धुरंधर आई, फिर इसके बाद धुरंधर 2 आने वाली है, और इसके बाद फिर इस अंकल की बैटल ऑफ गलवान आने वाली है, जो कि एंटी चाइना नैरेटिव पर बेस करती है। बॉर्डर 2 की कहानी इतनी बुरी है कि ऑडियंस को समझ ही नहीं आती कि जंग हो ही क्यों रही है, स्ट्रेटजी क्या है, प्लान क्या है लड़ने का, जंग के असल खतरात होते क्या हैं। बस बिना सर पैर के एक्शन है हर जगह पर, बिला वजह का ड्रामा, चीखना चिल्लाना और रोमांस को भर भर कर फिल्म को 3 घंटे 19 मिनट तक लंबा खींच दिया गया है, जहां पर एंड आते आते ऑडियंस हद से ज्यादा बोर हो जाती है। जैसा कि हमने ऊपर जाना कि बॉर्डर 2 की कहानी 1971 की असल इंडिया पाकिस्तान की कहानी पर बेस करती है, और इस जंग के एक हिस्से के अंदर भारत के राजस्थान के लोंगेवाला पोस्ट पर सहराई इलाके के अंदर इंडिया पाकिस्तान की फोर्सेस की लड़ाई हुई थी, जिसके बाद बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि पाकिस्तानी फौज ने रात के वक्त लोंगेवाला पोस्ट पर हमला किया था ताकि इंडियन डिफेंस लाइन को तोड़ा जा सके। पाकिस्तानी फौज उस वक्त तादाद के अंदर ज़्यादा थी और इनके पास टैंक्स भी ज़्यादा थे, लेकिन भारतीय फौजी कंपैरेटिवली तादाद के अंदर काफ़ी कम थे। पर भारतीय फौज रात भर इनसे लड़ती रही और सुबह होते ही इंडियन एयरफोर्स के हॉकर हंटर तैयारों ने इन टैंक्स पर हमला करके इनको वापस जाने पर मजबूर कर दिया। ये एक रियलिटी है जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते। पर मसला यह है कि बॉर्डर 1 के अंदर किसी हद तक इसको रियलिटी के करीब दिखाया गया था, लेकिन जिस तरह से बॉर्डर 2 के अंदर ओवर एक्टिंग की गई है, गैर जरूरी एक्शन, रोमांस और गानों को डाल दिया गया है, उसने पार्ट 1 की भी ऐसी तैसी फेर दी है। आप इमेजिन करके देखें कि हॉलीवुड की किसी रियल इवेंट पर बनी एक्शन फिल्म के अंदर गाने डाल दिए जाएं, तो आप इसको कब तक बर्दाश्त करेंगे। बॉर्डर 2 के अंदर बेतुके डायलॉग और देशभक्ति को जगाने की पूरी कोशिश की गई है, लेकिन इसके अंदर कामयाब नहीं हो पाए। इसे देखकर साफ लगता है कि किसी ने फिल्म को जबरदस्ती जल्दबाजी के अंदर बना दी है सिर्फ पैसा कमाने के लिए, क्योंकि वीएफएक्स पर तो तवज्जो नहीं दी गई। पार्ट 1 के नोस्टैल्जिया को भी तबाह कर दिया गया है, यानी नोस्टैल्जिया का मतलब कि पुरानी यादों को जज्बाती तौर पर इस्तेमाल करके सिर्फ पैसा कमाने की कोशिश की गई है, जबकि नया कुछ भी नहीं डाला गया। इवन के गाना भी पुरानी फिल्म का इस्तेमाल किया गया है, यानी संदेशे आते हैं उसको भी नहीं बदला गया। इसीलिए ट्रेलर को देखकर रिलीज से पहले इस फिल्म के बाइकआउट की बातें सोशल मीडिया पर चल रही थी, और इस सब के बावजूद भी ये फिल्म तकरीबन 300 करोड़ इंडियन रुपीस कमा चुकी है। और वजह बिल्कुल वाज़ेह है कि देशभक्ति को इस्तेमाल करना, बॉर्डर ब्रांड का नाम इस्तेमाल करना, न्यू जनरेशन की ब्रेन वॉशिंग और नेगेटिव मार्केटिंग हो तो फिल्म बेकार भी हो, बकवास भी हो तो फिर भी सुपरहिट है। और यही वजह है कि मुस्तकबिल के अंदर भी इस तरह की घटिया फिल्म्स बनना बंद नहीं होंगी, क्योंकि ये बॉलीवुड को बेचने और पैसा कमाने का फॉर्मूला है जो कि तब तक चलेगा जब तक कि अंत भक्त जिंदा है। लेकिन अगर आज के दौर के अंदर ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो ये दोनों मुल्क न्यूक्लियर वॉर हेड्स तक पहुंच चुके हैं। फौज की ताकत टैंक्स की बजाय एयरफोर्स और डिफेंस सिस्टम पर फोकस करती है, और हालिया इंडिया पाकिस्तान की जंग ने यह साबित किया कि 6-0 के साथ भारत पाकिस्तान के मुकाबले में कहीं पर नहीं ठहरता। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो जो कि बॉर्डर 2 का रिव्यू थी। अच्छा, एक चीज आपने देखी है कि इस जब अगर आपने नहीं देखी तो आप भी देख लीजिएगा, वैसे मैं देख चुका हूँ। जब ये मूवी देख रहे थे ना, हाफ मूवी कंप्लीट हुई, तो यकीन कर लें कि यही बार बार माइंड में आ रहा था यार, जो बॉर्डर 1 थी ना वो इसके मामले में कमाल थी। ठीक है, एंटी पाकिस्तान मूवी जरूर है, ठीक है, हमने मूवी की हद तक ही उसको देखा, लेकिन जो रियलिटी है जैसे कि बताया गया कि 1971 की वॉर में पाकिस्तानी तादाद ज्यादा थी, लेकिन उसके मामले में फिर भी पाकिस्तान को पीछे हटना पड़ा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत है। दूसरी चीज ये कि लेकिन ये जो चीज इन्होंने ये भोंगियां मार रहे हैं, ये जस्ट लाइक एज अ भोंगी ही है। ये मैं नहीं कह रहा, अगर आप इसके अलावा भी आप व्लॉग्स या बाकी कोई इंडियन चैनल भी देखें ना, तो उनमें भी आपको जो इसके रिव्यूज हैं वो यही मिलेंगे कि जो बॉर्डर 1 थी ना वो इसके मुकाबले में 100 दर्जे बेहतर थी। यार मूवी देखी थी, मजा आ गया था। और आपको पता है उसके जो सॉन्ग्स हैं वो बेसिकली सॉन्ग्स, जिस तरह की मूवी थी, सॉन्ग्स मानते हैं कि नहीं होने चाहिए, लेकिन फिर भी उसके जिस तरह के सॉन्ग थे वो आज भी सॉन्ग सदाबहार सॉन्ग्स में गिने जाते हैं, आज भी सुने जाते हैं। लेकिन ये जो चीज थी, ये सबसे बड़ी बोंगी ये थी कि जो इन्होंने हीरो रखा था यार, वो देखे जिस एज में एक फौजी को रिटायर्ड हो जाना चाहिए, उस एज में वो कमांड कर रहा है और सारा का सारा मतलब मेन हीरो वो है, ये कोई लॉजिक नहीं बनता था। दूसरी चीज ये कि ये जो बोंगे से हीरो डाले थे, मेरा ख्याल दिलजीत दोसांझ जो थे वो वाहिद थे जो मेरा ख्याल को बेटर थे इनमें, बाकी तो फारिग थे। और इतनी बुरी एक्टिंग, इतनी बुरी एक्टिंग के यार मतलब उसका वो सही बात थी, वो सर पैर ही नजर नहीं आ रहा था कि ये क्या है। और जो बॉर्डर 1 थी मतलब
प्रॉपर पता चलता था कि स्टोरी टेलिंग है, प्रॉपर चीजें हैं, कुछ समझ आ रही थी कि यार मूवी बनी है। लेकिन ये बस एवं ही। लेकिन अगर आज की बात की जाए तो देखिए दोनों मुल्क जो है वो एटमी पावर है, और आज की जो जंग है ये जो 1971 की वॉर दिखाई गई थी, आज की जंग इससे आपको पता है सबको बहुत ज्यादा बेटर है और बहुत ज्यादा चेंज है, क्योंकि आज की जंग सिपाहियों की नहीं है, टैंकों की नहीं है, बॉर्डर पे जाके फौज की लड़ने की नहीं है। आज की जंग जो है वो समझ लेके एक कंप्यूटराइज जंग है। सिंपल लफ्जों में मैं यही कह सकता हूँ, क्योंकि आज की जंग सिर्फ एयरफोर्स की जंग है, मिसाइल्स की जंग है। अब ये वो पुराने दौर खत्म हो गए कि जब फौजी जाते थे बॉर्डर पे लड़ते थे। अब तो फौज की जरूरत नहीं है, अब तो जस्ट आपको एंटी मिसाइल्स चाहिए, आपको जस्ट एयरप्लेन्स चाहिए, एयरफोर्स चाहिए। सिर्फ आज की जंग जो है एयरफोर्स की जंग है। इसके अलावा वो पुराने खतरे खत्म हो गए, तलवारें और बंदूकें लेके आप चले जाएं, वो एक पुराना था वो खत्म हो गया। अब तो उसका कहने के सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये थी बॉर्डर टू के रिव्यूज। अगर बात दूसरी करते जाएंगे बात लंबी हो जाएगी। बॉर्डर टू के रिव्यूज आप इस बारे में क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं कल एक नई वीडियो से, मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।